कर रहे हैं। सुभाष जी, अब आप हमारे को किससे मिलवाने वाले हो? डॉक्टर अमित नारंग जी। चलो, थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है, ओटी में जाना पड़ेगा अपने को ना, जहाँ को वहाँ तक। और ओटी में चलें पहले, आगे नहीं आए पता नहीं आगे क्या डॉक्टर साहब, चलो आगे आगे। राम राम जी, क्या नाम है? मुकेश पत्थर मिस्त्री। 2 मिनट का टाइम दे यहाँ दो। क्या करने आए हो? डॉक्टर अमित नारंग को दिखाने आए हो? ये ना साथियों, मुकेश पत्थर मिस्त्री है। शमशान में बहुत सारा ग्रेनाइट लगा दिया, बहुत सारा काम कर दिया। तो वहाँ तो डर भी लगता था तुम्हें? बस लगता था जब शुरू में। अब कोई डर नहीं? अब तो कोई डर है काम कर सकते हो, खींचने वाला काम नहीं हो, खींचना तानी वाला काम नहीं हो, भारी काम नहीं हो। हाँ, चारों पेंडुलम, वॉल क्लाइंबिंग, रोटेशन और लिफ्ट, ये चारों नियम से होनी चाहिए। ठीक है, और अभी तो सूजन नहीं आ रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, बच्चे का क्या कर दिया सबका, ये अब 1 महीना रहेगा, अब 1 महीने के बाद जाना पड़ेगा। प्लास्टर खोल के चला देंगे ठीक है। फोकस इनको डॉक्टर साहब को ही रखना सामने आगे। ये 5 दिन दे दियो और ये कैल्शियम चलने दियो, ठीक है। ये मैंने हफ्ते की डाल दी, बहुत ज़्यादा नहीं। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, हरियाणा जनता टाइम्स की ना टीम आज आपके ना हॉस्पिटल की पड़ताल करने आई है, कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं कोई ऐसा। हम ना सारे आपके हो के आए हैं, हम डॉक्टर अमित लांबा से भी मिले हैं, आपके ब्रदर सुमीत जी से भी मिले हैं, और डॉक्टर कौशल शर्मा जी से भी मिले हैं। पंजाबी सभा हॉस्पिटल में कितना टाइम हो गया? मैंने पंजाबी सेवा हॉस्पिटल ज्वाइन किया, मुझे 3 साल लगभग हो चुके हैं। मैंने ज्वाइन किया था 15 अक्टूबर 2021 को। 15 अक्टूबर 2021 से हमने स्टार्ट किया था, आज मेरे 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था तब यहाँ पे आप 30 से 40 पेशेंट का डेली ऑर्थो का ओपीडी देखते। हम आपको एमडी ऑर्थो कह सकते हैं, एमएस ऑर्थो? एमएस ऑर्थो हैं आप? तो कहाँ पढ़े हैं डॉक्टर साहब? मैंने दिल्ली में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज LNJP हॉस्पिटल से पहले MBBS किया 2008 से लेके 13 तक। फिर मैंने 2015 से लेके 18 तक लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और RML हॉस्पिटल से MS ऑर्थो किया। फिर मैंने 18 से 21 एज अ सीनियर सर्जन जॉब की RML हॉस्पिटल में 3 साल। फिर मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट की ट्रेनिंग की अपनी BL कपूर हॉस्पिटल दिल्ली में, डॉक्टर भूषण नरयानी है वहाँ पे, उनके अंडर सीखा मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट। फिर मैं यहाँ आया 2021 में। 2021 4 साल हो गए आपको? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, ये जो घुटनों का मसला बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है? घुटनों का ये देखो अपने लाइफस्टाइल के बेसिस पे है। जैसे लोग फॉरेन फेलोशिप्स के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे हिप रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होती है, नी बहुत कम होती है, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट का जो सिस्टम है वो आपके दिनचर्या पे डिपेंड करता है, आपने किस तरह से यूज़ किए हैं अपने घुटने। तो वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रेंड है कि आप नीचे बैठते ही, तो उनके जॉइंट रिप्लेसमेंट के चांसेस कम होते हैं, खड़े रहते हैं। अब इंडिया में नीचे बैठने का ट्रेंड बहुत है। आप अपने भारतीय संस्कृति में चौकड़ी मार के बैठना, पूजा पाठ करना, ये सब सिचुएशंस रहती हैं। चौकड़ी मार के बैठना गलत है? चौकड़ी मार के बैठना एक उम्र के बाद गलत है। अच्छा। उकड़ू बैठ कितनी उम्र के बाद? 45-50 की उम्र के बाद। अगर 50 साल के आप हो गए हो तो चौकड़ी मार के मत चौकड़ी बैठिए। मारने वाला सिस्टम थोड़ा सा आपके जॉइंट को जल्दी घसाते जाएगा, घसाता चला जाएगा। उकड़ू बैठने वाला सिस्टम भी घसाता जाएगा, जो आप पैरों के बाहर के ऊपर बैठते हैं वो। तो वो सिचुएशंस की वजह से इंडिया में जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होती है, नी वाली। जो जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑस्ट्रेलिया कनाडा में 4-4 महीने में होती हैं, वो दिल्ली के अस्पतालों में महीने में ही हो जाती हैं। भाई महीने में हम BL कपूर में हम लोग दिन के 14 घुटने होते थे, दिन में सुबह 6 बजे से लेके। साथियों मैं आपको एक बार फिर बता दूं, पंजाबी सभा हॉस्पिटल में हम हैं, हमारे साथ यहाँ प्रशासक सुभाष चंद्र जी हमारे साथ हैं। हमारी खुद की जिज्ञासा हुई, मैं यहाँ एक बार डॉक्टर अमित नारंग से ही मिलने के लिए आया। इनसे मैं मिला, मैंने कोई परिचय नहीं दिया, मैं अपने एक शिवपुरी के कर्मचारी की रीढ़ की हड्डी के ट्रीटमेंट की कुछ जानकारी चाहता था। इन्होंने बड़ी ईमानदार सोच के साथ जानकारी दी और मैं चला गया। आज वो ओम प्रकाश ढींगसा लगभग स्वस्थ है। तो मैं आज यहाँ की सुविधाएं देखकर आप बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि पंजाबी सभा हॉस्पिटल में एक इतना बढ़िया डॉक्टर, जिसकी बार मेरे को 8 लोग मिल चुके हैं, जिसकी बार बार सराहना भी कर रहे हैं और यहाँ आए भी हैं,
अमित जी यहाँ क्या क्या ऑर्थो के लेके क्या क्या उपलब्ध है? लेके यहाँ पे हम सब कुछ सुविधा दे रहे हैं। ऊपर हमारे पास फुली इक्विप्ड ओटी है, जिसके अंदर हमारे पास सियाम भी है, जीए की एनेस्थीसिया की मशीन भी है, ओटी टेबल भी है, लाइट वेट का सारा सिस्टम प्रबंध पूरा है। उसमें हम हर तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ तक कि दूरबीन वाले आर्थ्रोस्कोपी वाले ऑपरेशन भी हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम ऑर्थो में ट्रॉमा फिक्सेशन, जो नेल प्लेट लगती है हड्डियों में, वो फिक्सेशन कर रहे हैं। हम यहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट भी कर रहे हैं। आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन विधि द्वारा लिगामेंट के ऑपरेशन भी हम यहाँ कर रहे हैं। स्पाइन की ट्रीटमेंट भी हम यहाँ कर रहे हैं। स्पेशल जो स्पाइन की सर्जरी नहीं कराना चाहते, लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें अगर कॉर्डल ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, नर्व रूट ब्लॉक लगाए जाते हैं, जो सर्जरी से पहले का सिस्टम है, वो ब्लॉक की टेक्निक भी हम पूरे सक्षम है उसको करने में। एक डॉक्टर साहब, देसी भाषा में लोग आमतौर पर कहते हैं भी मैं तो गोड्डे बदलवा आया। हाँ, तो गोड्डे बदलते हो, क्या करते हो? गोडे बदले नहीं जाते, गोडे की लाइनिंग चेंज हो जाती है अंदर की। लोग डर जाते हैं कि जैसे दिल बदला जा रहा है किसी का, या लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, ऐसा कुछ होगा। गोडे बदलने में जो आपकी घसी हुई हड्डी है वो लाइनिंग हटा दी जा रही है, उसके ऊपर बोन सीमेंट होती है, स्टेरिलाइज्ड बोन सीमेंट का पेस्ट लगा के उसके ऊपर नया घुटना फिक्स कर दिया। ये सुरक्षित है? ऑपरेट होने के बाद आदमी आम दिनचर्या सब कुछ कर सकता है। आजकल तो हाई फ्लेक्स नहीं आती है, जो इंडियन पॉपुलेशन को देख के बनाई गई है, जिसमें पहले गोडे 0 से 90 डिग्री तक मुड़ा करते थे, अब वो 135 डिग्री तक भी मुड़ जाएंगे। पहले दिक्कत लेकिन हमारी नॉर्मली सलाह ये रहती है कि अगर आपको उस इम्प्लांट को लंबा इस्तेमाल करना है तो आप 0 से 90 डिग्री की लिमिट में रहें भाई, तब तो वो 15 से 20 साल की मियाद वाले चलते हैं। ज़्यादा मोड़ के बैठने से फिर उनकी घसने की जो कैपेसिटी है वो तेज हो जाती है। डॉक्टर अमित जी, मैं एक जानकारी चाहूँगा। मुझे गुड़गांव का हॉस्पिटल का मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ कई लोगों ने, कोई डॉक्टर फैमिली तक ने भी गोडे रिप्लेसमेंट करवाए हैं। वहाँ आने वाला जो 3-4 लाख रुपए का खर्च है, उतना ही यहाँ आ जाता है क्या? नहीं, उतना नहीं है यहाँ पे। हम तो यहाँ से 1/3 रेट में कर रहे हैं वहाँ से। मतलब वहाँ अगर 3-4 लाख लगे तो यहाँ लाख में काम चल जाएगा? लाख रुपए में ही काम चल जाता है, क्योंकि ये चैरिटेबल संस्थान है। आप बिल्डिंग बढ़ाते जाएंगे तो आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे। तो हम तो यहाँ पे घुटना वही डलना है, टेक्निक वही है, सर्जरी वही है, दवाइयाँ वही हैं, बेहोशी वही है, सारा कुछ ही वही है। लेकिन हम यहाँ पे 1-1.25 लाख की रेंज में ही नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं। और वही चीज़ BL कपूर में जब मैं ट्रेनिंग में भी था, तब वहाँ पे दोनों घुटनों का बिल 6 लाख बनता था, एक घुटने का बिल 375, अब तो 10 लाख हो गया होगा। इतना बनता है। और वो 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले की बात। तो ये है, यहाँ पे हम दोनों वैरायटी के नी रिप्लेसमेंट करते हैं, जिसमें इंडियन मॉडल्स भी हैं, इम्पोर्टेड भी हैं। इंडियन तो हम 90,000 से ही कर रहे हैं स्टार्ट। इम्पोर्टेड मॉडल्स हम 1,05,000 रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं। 10-15 हज़ार 10-15 हज़ार का कॉस्ट। डॉक्टर 4 साल के इस दौर में आप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के कितने 4 केस कर साल चुके के हैं? दौर में हमने कम से कम यहाँ पे आने के बाद लगभग 60 से 70 घुटने यहाँ बदले। बाकी हमने आयुष्मान कार्ड की सुविधा में भी बहुत सारे घुटने बदले। तो घुटने बदलने में यहाँ आयुष्मान सुविधा भी उपलब्ध है? यहाँ आयुष्मान सुविधा उपलब्ध नहीं है। बदलने पड़ते हैं। तो वो जो नॉर्म्स हैं वो पूरे किए जाएंगे, तो बाद में हम इसको भी हम पैनल में वो किसी और हॉस्पिटल को आप यूज कर लेते होंगे उसमें? वो ये पेशेंट है कि हम को पेशेंट की सुविधा के लिए करते हैं आप, ताकि पेशेंट उसका की सुविधा के लिए है कि हमारा टाई अप है कि भाई उनके पास हमने कागज लगवा रखे हैं, तो जो अगर कार्ड पे चाहता है ट्रीटमेंट हमसे, तो हम उसकी ट्रीटमेंट कार्ड पे करते हैं। कार्ड पे कर देते हैं। ठीक है साथियों, देखिए आप, डॉक्टर अमित नारंग जी से हम बातचीत कर चुके हैं, MS ऑर्थो हैं। डॉक्टर सुमित नारंग से बातचीत की, ENT स्पेशलिस्ट हैं। मैंने वहाँ आपको कहा था कि मैं बताऊंगा कि ये दोनों बच्चे, ये डॉक्टर हैं, बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर, और मेरे परम मित्र, और फतेहाबाद कोर्ट के सिविल के नंबर 1 एडवोकेट हैं श्री CL नारंग, उनके बेटे हैं और यहाँ सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बता दो, ये सुभाष जी जब से आए हैं कुछ ठीक हुआ है? नहीं, हाँ ऐसा है। सुभाष जी का बहुत बड़ा योगदान ये है कि सुबह से शाम तक वो अवेलेबल है। तो सुबह आने के बाद अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, हमें कोई चीज़ में कमी महसूस हो रही है, तो हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। वो हमारे से बस छोटा मोटा मसला तो कोई मसला ही नहीं रहा भाई यहाँ। तो हम जो भी चीज़ हमें दिक्कत होती है वो हम बता देते हैं, उसका समाधान तुरंत हो जाता है, जो हो जाना चाहिए। काउंटर पे जो सिस्टम स्मूथली चलना चाहिए वो हो जाता है। पेशेंट से जो हैंडलिंग है पेशेंट्स की, वो स्मूथली हो जाती है। तो उसमें कोई दिक्कत होती है तो अगर कोई बंदा आपका एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर ही साथ में है और वो अवेलेबल है उस टाइम पे, तो वो चीज़ बहुत मदद करती है। दूसरा, अब ये धीरे धीरे अस्पताल के अंदर जो चेंजेस लाना चाह रहे हैं वो भी एक सही दिशा में लाते हुए दिख रहे हैं, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। बढ़िया। साथियों, आपको कोई भी हड्डी से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई मसला है, ये है डॉक्टर अमित नारंग।
मेरे हिसाब से दूसरे डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। मैंने इनके बारे में बहुत सारे लोग, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पब्लिक लाइफ में हूँ, 62 साल का हूँ, 40 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। आप पंजाबी सभा हॉस्पिटल आइए, और मैं एक अनुरोध और भी करूँगा, शहर निवासियों, ये आपके दान से बना एक हॉस्पिटल है, इसके जीर्णोद्धार की जरूरत है। और एक इसके संचालक के तौर पर, प्रशासक के तौर पर बाई चांस हरियाणा सरकार ने सुभाष चंद्र जी को भेज दिया है, तो इस हॉस्पिटल की तरफ थोड़ा ध्यान कीजिए, ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम खर्च पे आपको उपलब्ध हो सकें। हम सुभाष जी से भी बात करेंगे, इनके कक्ष में हम चल रहे हैं, और उसके बाद हम इस वीडियो का समापन करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके पेशेंट बहुत बैठे हैं, कर लो जी।